नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो एक तरफ तो सरकार कोरोना जांच को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट से कुछ अलग ही खबरें आ रही है। तो वहीं बिहार में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, इसको लेकर नए नियम बना लिए गए। तो वहीं आज की बड़ी और सनसनी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के हर विद्यार्थी को मिलेंगे 238 रुपए। मध्याह्न भोजन योजना के तहत अगस्त और सितंबर के 48 दिनों की राशि प्रत्येक बच्चे के बैंक अकाउंट में डाली जाएगी और इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 238 और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे के खाते में 357 रुपये डाले जाएंगे। और इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा जारी भी कर दिया गया है। और रोजाना दिए जाने हैं 100 ग्राम खाद्यान्न और 4 रुपये 97 पैसे। और यदि आपके मन में अब ये सवाल आ रहा है कि 100 ग्राम खाद्यान्न और 4 रुपये 97 पैसे से बच्चे का पेट भरेगा, तो कमेंट सेक्शन तो खुला है, वहां पर अपनी राय दीजिए। जिस तरह से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, वो वाकई डराने वाली स्थिति थी श्रीमान। लेकिन देखिए, बड़ी खबर है, कोरोना जांच में अब बिहार चौथे नंबर पर। तो बिहार अब तक हुई कोरोना जांच के मामले में आंध्र प्रदेश को भी पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि दैनिक जांच में वह पहले नंबर पर है। राज्य में फिलहाल रोज 1.5 लाख से भी अधिक सैंपलों की जांच हो रही है और अब तक यहां 43,28,593 सैंपलों की जांच हो चुकी है। और आप देख सकते हैं टॉप 5 राज्यों के नाम, जहां जिस तरह से जांच हुई है सैंपलों की। तो बिहार अभी चौथे नंबर पर पहुंच गया है। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है और दूसरी तरफ देखिए हाईकोर्ट से कैसी खबर आ रही है। बिहार में कोरोना की स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त और कहा कि मरीजों की स्थिति भयावह और इलाज भी ठीक नहीं। बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया और इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की और कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को भी कोरोना हुआ और उसके इलाज में लापरवाही से ये बात सामने आई कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सरकार आरटीपीसीआर जांच के बारे में बताना ही नहीं चाहती है और उसका कहना है कि सरकार प्रतिदिन 11,000 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। प्रतिदिन 4,000 से भी कम जांच हो रही है और उसका कहना था कि सरकार के पास आरटीपीसीआर जांच के लिए 9 लैब हैं और ये जांच कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित है। कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा के साथ पूछे गए 9 बिंदुओं पर सरकार जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करे। बिहार में कोरोना की दवा को लेकर बड़ी खबर है। पटना एम्स में दूसरे चरण की कोरोना वैक्सीन देने का ट्रायल शुरू। कहना है कि पहले चरण में जिन लोगों को डोज दिया गया था उनमें किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और एम्स चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर सीएम सिंह के मुताबिक दूसरे चरण की वैक्सीन की डोज 50 लोगों को दी जाएगी। और पटना एम्स की ओर से मोबाइल नंबर जारी किया गया है, ध्यान दीजिएगा, 9471408832। इस पर आप कॉल करके इच्छुक लोग दूसरे चरण के परीक्षण में भाग ले सकते हैं। 15 जुलाई से शुरू हुए कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में 12 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बुजुर्ग पर भी परीक्षण शुरू हो रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और आज से 15 सितंबर तक हल्की और 17 के बाद पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना। बिहार में निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है और इससे पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय समेत कई जिलों में 15 सितंबर तक
हल्की बारिश के आसार हैं और इसके बाद 17 सितंबर से पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अब आप दर्शकों से सवाल, आपके जिले में आपके यहां अभी मौसम का हाल कैसा है? बादल छाए हुए हैं या धूप निकली है? जरा कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा ताकि पूरे बिहार को आपके जरिए मौसम की सही जानकारी मिल सके। तो चलिए, जिस खबर का आपको इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 21 से सशस्त्र खुल जाएंगे स्कूल। तो कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है और 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ स्कूल को खोलने की इजाजत होगी। हालांकि ये स्वैच्छिक होगा, यानी छात्र पर निर्भर होगा कि वह जाना चाहते हैं या नहीं, और स्कूल आने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। और कुछ नए नियम बता देता हूं, जैसे कि कहना है कि एक दिन में 20 से अधिक छात्र नहीं बुलाए जाएंगे और ज्यादातर स्कूलों ने शेड्यूल को 2 समय में बांटा है। सुबह की शिफ्ट में 9वीं और 10वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा और शाम की शिफ्ट यानी 2 बजे के बाद 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जाएगा। विद्यार्थियों को सेक्शन वाइज बुलाया जाएगा और बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल में 50% कर्मी या शिक्षक ही आएंगे। बड़ी खबर है कि सुशांत की मौत के 86 दिन बाद ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के 86 दिन के बाद मंगलवार को सबसे बड़ा गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में आरोपित रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद उन्हें मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। और इस बीच रिया को मंगलवार की रात एनसीबी दफ्तर में ही रुकना पड़ा। उन्हें बुधवार की सुबह जेल भेजा जाएगा। उन पर आरोप है कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर और जिन धाराओं को उन पर लगाया गया है, यदि सभी धाराएं सही सिद्ध हुई तो 3 से 10 साल तक की सजा संभव। इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 में जाग गया है शहर। महीनों बाद खुला है मॉल। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए लोगों ने की खरीदारी और आज से खुल जाएंगे शहर के सभी पार्क और जू में सिर्फ सुबह 11 बजे तक ही मिलेगी एंट्री और जिनमें सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई देगा उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। पीएमसीएच में डॉक्टर समेत सामने आए कई पॉजिटिव। तो चिंताजनक खबर है कि पीएमसीएच में कोरोना का संक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। कई दिनों के बाद मंगलवार को फिर से यहां एक डॉक्टर में कोरोना का संक्रमण पाया गया और एक अनुमान के मुताबिक यहां करीब 100 से भी अधिक डॉक्टर में अब तक कोरोना पाया जा चुका है। मरीजों की भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव में यहां के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद इस बार नए नियम होंगे लागू। स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने मंगलवार को बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कैंटीन के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया है और यहां तक कि इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और यहां तक कि जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा या ट्रांस वसा या शुगर या सोडियम युक्त होने के तौर पर मानक किया जाता है तो उन्हें स्कूल कैंटीन, मेंस परिसर, हॉस्टल रसोई में स्कूली बच्चों को नहीं बेचा जा सकता है और न ही इस परिसर के 50 मीटर के दायरे में इसे बेचा जा सकता है। बिहार सरकार कैबिनेट की फैसले में ले लिया बड़ा फैसला। राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज में 2669 डॉक्टर और कर्मी होंगे नियुक्त और उसके साथ ही 60 एजेंडों पर लगाई गई है मुहर। आरा में मेडिकल कॉलेज के लिए मिली है 25 एकड़ से भी अधिक जमीन और अब हर पंचायत में 7 लाभुकों को सीएम परिवहन योजना का लाभ मिलेगा। कश्मीर में शहीद जवानों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी गई और कैबिनेट की बैठक में इसकी मोहर भी लग गई और उसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में 1040 पदों पर होगी बहाली।
बालू घाटों का लाइसेंस की अवधि अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।